सकते हैं लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। पीछे आपको दिखाया था कि गोहाना रोड बाईपास पर कॉलोनी जो काटी जा रही है उसको लेकर के पीछे भी हमने यहाँ पर लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी कि एक्शन गोपाल कहलावत यहाँ पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट थे और उस समय ये जो बन रहे थे मकान, इन पर पीला पंजा चलाया गया था और आज फिर से एक बार फिर यहाँ पर पीला पंजा चला दिया गया है। लेकिन जबकि यहाँ के जो स्थानीय बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि ये एरिया अप्रूव्ड है, पूरी तरह से अप्रूव्ड है, ये अनअप्रूव्ड एरिया नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्री है, इंतकाल है और तमाम जो यहाँ पर सरकारी टैक्स दिए जाते हैं वो लोग यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन दूर तक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 3-4 मकान जो बन रहे थे वो तोड़ दिए गए हैं और लोगों का भारी नुकसान यहाँ पर लगातार हो रहा है, जिसको लेकर के लोगों में रोष भी है और कहीं ना कहीं लोग मायूस भी नजर आ रहे हैं कि जब सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसे किस तरीके से लोगों का विकास हो पाएगा, किस तरीके लोग जो है जीवन धारा में जुड़ पाएंगे, मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। क्योंकि लोग जो है बड़ी मुश्किल से पाई जोड़ करके पैसा इकट्ठा करके अपना रहने के लिए एक घरौंदा बनाते हैं, लेकिन उसको बार बार जो है अधिकारी गण आकर के तोड़ जाते हैं, जिससे लोगों का मोटा नुकसान हो रहा है। तो आइए भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जी, पीछे भी यहाँ पर कार्यवाही हुई थी, आज फिर से यहाँ पर कार्यवाही हुई। आखिर आप कहते हो कॉलोनी वैध है, अगर वैध है कॉलोनी तो ये कार्रवाई क्यों बार बार हो रही है? मैडम, ये नक्शा है, ये देखो, ये नक्शा, ये तहसीलदार इस नक्शे में देखकर रजिस्ट्री करता है जी। इस नक्शे में जो नंबर होंगे वो रजिस्ट्री तहसीलदार करेगा जी। जो इस नक्शे में नंबर नहीं होंगे उसमें तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता। ये सारे नंबर अप्रूव्ड हैं, 70% बन रही है, ये देखो सारी जी। असल बात क्या हो रही है, ब्लैकमेलर गैंग है सारा। पैसे के लिए रोज वहां से डीटीपी ऑफिस से बंदे आते हैं, आज 50,000 दे दो, आज 40,000 दे दो, आज 30,000 दे दो। गंदी सरकार है मैडम, लोगों को तंग कर रखे, बेचारे गरीब आदमियों को ढा दिए ही हैं। चलो पता नहीं लोगों ने कैसे तो मकान बना रखे हैं और दूसरी बार ढागे। अभी वो बेचारे एक पंडित जी का घेर के गए, कल परसों भी 40,000 की डिमांड करी और उसने नहीं दिया, उसी का घेरा और जिसके पैसे जा रहे थे वो छोड़ दिए। ये जो साथ लगती कॉलोनी है, हाँ, जो सेट्टे नाम का जो पंडित जी है, बेचारा गरीब आदमी है वो, उसके पास पैसे मांगने गए। अच्छा, वहाँ निगम से कोई अमरजीत नाम का है, वो ब्लैकमेलर है, यहाँ वो ब्लैकमेल करके जाता है, डीटीपी का नाम ले गए और वो पैसे लेके जाता है। पोस्ट पे कुछ है आता पता, वो अमरजीत के किस पोस्ट पे है नगर निगम के अंदर? वो डीटीपी ऑफिस में है, नंबर के हो गए तो मैं अपन उसका नंबर दे दूं, वो ही आता है लोगों को ब्लैकमेल करने यहाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब कॉलोनी पास है, गवर्नमेंट इसकी तहसीलदार इसकी रजिस्ट्री कर लग रहा है, एक नंबर में कर रहा है, 2 नंबर में नहीं, कोई 2 नंबर के पैसे नहीं जा रहे। अच्छा, एक नंबर में तहसीलदार के द्वारा। इस नक्शे में जो इतने नंबर है सारे पास है, सारी 70% कॉलोनी बन रही। क्यों? ये पब्लिक को हरासी तो कर रहे हैं, कोई मतलब थोड़ी ना। और सबसे बड़ी बात मैडम सुनो, आज टीम आई है डीटीपी टाउन प्लानिंग वाले। अच्छा, ये डीटीपी के अंडर में आती नहीं कॉलोनी, डीटीपी का एरिया आउटर का है, शहर के अंदर का नहीं है। ये बिल्कुल शहर के अंदर नगर निगम के अंदर आती है कॉलोनी। नगर निगम के यहाँ टैक्स लेता है, नगर निगम ने यहाँ सीवर दाव रखे, नगर निगम ने यहाँ सारे को बिजली के खंभे, पानी की सुविधा, सरकारी समरसीबल लग रहा। जब निगम के अंडर में डीटीपी का रोल क्या है यहाँ, मेरे को तो ये बता दो। डीटीपी खाली ये जो अपने मलिक साहब हैं, बस इनको अभी भी फोन पे मेरा चढ़ावा नहीं आया। मलिक कौन है? ये डीटीपी है, नाम कुछ पूरा है नाम मैडम मेरे को तो पता नहीं, सुमित मलिक कौन है। अच्छा, नुका वहाँ चढ़ावा नहीं जा रहा, मलिक साहब के पास मिले नहीं तुम। वो अमरजीत रोज आता है यहाँ कहने के लिए। एक बात बता, जो कॉलोनी पास है तो सबको घेर के जाओ, एक जिन आदमियों के पैसे नहीं जाते उन्हीं पर अटैक क्यों करते हैं बार बार? और एरिया नहीं चढ़ावे का मतलब प्रसाद है या कोई टैक्स, मतलब पैसा? 40,000 रुपया भी मांग के गए परसों से। मतलब पैसे चाहिए चढ़ावे? हाँ, 40,000 रुपया मांग रहा था उससे। भाई चलो प्रसाद प्रसूद मांगा तो देवता समझ का चढ़ा भी दे। मैडम, असल में बात क्या हो रही है, सुनवाई करने वाला कोई नहीं। ठीक, अपना बेचारी गरीब पब्लिक है, इनको कैसे दाब लो। ये वो बेचारा एक गरीब था, वो ही मारा इन्होंने, जिनके पैसे जा रहे एक भी नहीं छेड़ा। उस साइड में पवार गिरी, सत्यनारायण नोरथे वाले ने काट रखी, उसका चिल्ला है पवार का, उसका एक दीवार तक नहीं छेड़ी उसकी। अच्छा, वो कॉलोनी वैध होगी जो उनके चिल्ले काटा है? बाद की सबसे बाद, ये तो 2010 की कटी हुई है जिसमें हम खड़े हैं। अच्छा, 2010 की रजिस्ट्री है, अभी भी रजिस्ट्री है, सारी में रजिस्ट्री हो रही इसमें।
ये सत्यनारायण कौन है कॉलोनी काटने वाला, कहाँ का है? ये मैडम जिला परिषद था अच्छा नोरथे से। अच्छा ये कृष्णलाल पवार का हुआ, कृष्णलाल पवार का हिस्सा है उसमें, अच्छा जिसमें जिसका एक ईंट भी नहीं छेड़ी उसमें, एक ईंट भी देख लो, और वो अभी कटिया सबसे लास्ट में। अच्छा, मतलब जो ये नेताओं के मिल का काटो कॉलोनी तो वैध है हाँ, और नहीं तो अवैध है। बस पैसे चले जाए तो वैध हो जाए, वाह पैसे नहीं जाते तो अवैध हो जाए। अच्छा, ये अमरजीत पे आप इतने दावे से लगा रहे हैं, अमरजीत मैडम मेरे पास भी आया, अच्छा आपके पास मेरे पास भी आया, जी नाम पता करके आता है। अच्छा, भाई साहब पहले देख लेता है अभी किसके कौन काट रहा है कॉलोनी, कौन नहीं काट रहा है, पहले पता कर लेता है। अब ये गुप्ता की आज की बेची हुई थोड़ी ना, 2010 की बेच रही, मुखिजा कॉलोनी ये साथ में पास हो रही, दोनों की इकट्ठी रजिस्ट्री हुए हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा अमित नाम है मैडम, अमित नाम। तो देख सकते हैं अमित अमित यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। उनका कहना है कि अमरजीत नाम का व्यक्ति जो है डीटीपीओ ऑफिस में बैठता है, वो इनके पास भी पैसे मांगने के लिए आया था। और सेठा नाम का व्यक्ति है जिसका दूसरी बार मकान, हम आपको बता दें जो इसके साथ लगती कॉलोनी है उसमें मकान है। पहले भी हमने जब उसके ऊपर कार्रवाई की थी, एक्शन गोपाल केलावत ने, उस समय उसका पूरा मकान गिरा दिया गया था। अब दोबारा से फिर उसका पूरा मकान गिरा दिया गया, जबकि सुनने में ये आया है कि अमरजीत नाम का व्यक्ति उनसे 50,000 रुपए ले भी चुका है, लेकिन उसके बावजूद उनके मकान पर फिर से कार्रवाई हो गई। आइए मौके के जो पार्षद हैं बबलू जी हमारे साथ, वो भी जुड़ चुके हैं। बबलू जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो एरिया है, आप पार्षद हैं, आपको तो शायद पता होगा वैध है या अवैध है, क्योंकि पार्षद को तो सारी जानकारी रहती है। वैध है ये एरिया, तो जब रजिस्ट्री हो रही है जी, हाँ जी टैक्स कट रहा है, रजिस्ट्री डेली हो रही है यहाँ पे जी। ये सारी कॉलोनी बनी हुई है, घुमा के देखो जी, कैमरे जी, आप प्रॉपर्टी आईडी सब कुछ है जी, सरकारी टेबल है, सारी चीज सरकारी है जी यहाँ पे जी, आप देख सकते हो। तो फिर आप इन लोगों से दूर कैसे रहे, मतलब इन लोगों की मदद क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके एरिया में है, आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये आम इंसान है जिनको अपने रहने के लिए कम से कम छत तो चाहिए जी, छत के लिए सारे जी रहे जी, जी। लेकिन गलत है जी ये जी सब कुछ। आप देख भी रहे हो कि आज से 15-20 दिन पहले भी इन्होंने ये काम किया था जी, और आज फिर ये सब, जब इनको पता है कि अनअप्रूव्ड है, तो ये जब ये पूरा तैयार हो जाता है, जब ही क्यों आते, उससे पहले क्यों नहीं आते? ये पैसे की मांग करते, जिनके पैसे चले जाते हैं उनको कुछ नहीं कहते। ये आप इधर जाके देखो, फॉर्मेलिटी करके गए आगे, यहाँ पे सारा ढा के गए ये। आज की कॉलोनी है जी, 15 साल से कॉलोनी बनी हुई जी, ये 15 साल से सारा एक खसरा एरिया जिनका सबका सब मकान बने हुए जी। अच्छा, आप पार्षद हैं मौके के, अब इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे, इनकी आवाज बनेंगे, आगे जाकर के कोई कार्रवाई करवाएंगे? इनके साथ ही खड़े रहेंगे जी, जहाँ कहेंगे वहीं जाएंगे जी, आवाज भी उठाएंगे जी। जब ये गलत हो रहा है तो उनको शुरू में रोकना चाहिए जी, ये बाद में अगर तोड़ा फोड़ी कर रहे तो गलत है ना जी। आदमी बताने कैसे बनाता है जी मकान, आपको पता है जी, नुकसान काफी किया है इनका, आप देख सकते हो। मैडम एक चीज और बताओ जी जी भाई जी, एक इस देश में कोई कानूनी प्रक्रिया तो है जी कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी को नोटिस तो दोगे, जी, किसी का बाई नेम किसी का नोटिस है इनके पास? एक बार पूछ के देखना, दे ही नहीं सकते नोटिस यहाँ, क्योंकि इनके अंडर में है नहीं, जुरिडिक्शन में है नहीं इनके एरिया। ये डीटीपी का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, शहर के अंदर का है कि यहाँ करेगा नगर निगम करेगा। नगर निगम किस लिए फिर, जब डीटीपी को ही करना है? डीटीपी आउटर एरिया के लिए, जिसका एरिया नहीं वो आ रहा है और कहेगा बाकायदा है पैसे दो नहीं तो तोड़ूंगा। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई आप एक्शन लेंगे, कोई कानूनी कार्रवाई करवाना चाहेंगे? ये है बेचारे गरीब लोग, ये जिनने बनाए इनके तोड़ गए, ये एक बेचारा मकान ने बड़ी मुश्किल से बनाए थे, कौन इनके खिलाफ कोर्ट में खड़ा रहेगा? नहीं तो कोई खड़ा होने वाला होगा, एक दो खड़ा भी होगा, जिनका ठीक ठाक का भी टूट रहा है वो भी खड़ा होगा, नहीं खिलाफ ना कोर्ट में नहीं घसीटा। किसका नोटिस दिया तुमने, जिसका तोड़ा नोटिस तो दोगे किसी को। लेंटर के जिसके उस पर पेंट हो रहा था, जिनने पैसे दिए पेंट हो, लेंटर भी तोड़ दिए, लेंटर तो तोड़ने का प्रावधान नहीं, कहीं सील कर देते। तो भाई साहब अगर ये गरीब लोग हैं, देखो आपको नॉलेज है कानून की, इनको शायद नॉलेज ना हो, तो क्या आप इन लोगों को साथ में लेके कानून का सहारा नहीं लेंगे? नहीं तो ये ऐसे जो निरंकुश अधिकारी हैं वो तो लगातार आके गरीबों का ऐसे ही नुकसान करते रहेंगे। मैडम बताऊं क्या है, नहीं है घर की वही काका लिखनी है, ये एक की जगह दूसरी जगह गलती काट देंगे आदमी की, दूसरी की जगह तीसरी गलती काट देंगे आदमी की। लेकिन जब बात यह है, जब यहाँ रजिस्ट्री गवर्नमेंट कर लग रही, 2010 की कटी हुई कॉलोनी है, ये भी मुखिजा कॉलोनी भी साथ में पास हो रही, 70-80% कॉलोनी बन रही, एक खाली टारगेट उन आदमियों को करना जो पैसे नहीं दे रहे।
ये तो वही बात होगी ना, ब्लैकमेलिंग की बात होगी ना। प्रशासन वाले ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं बस। अब ये कह रहे हैं कोई भी मकान बनाएगा तो पहले इनकी जेब में पैसे डालेगा। अब एमसी साहब कह रहे थे कल भी वहां कोई बात उठी होगी, अगर पहले इनसे परमिशन लो, एमसीओ से या इन अधिकारियों से परमिशन लो। इसका मतलब इनके घर में पहले पैसे पहुंचाओ, उसके बाद चिनाई लगाओ। अच्छा, परमिशन बिना पैसे के नहीं मिलती। बस तो देख सकते हैं अमित भाई ने सीधे सीधे कहा है कि जो अधिकारियों तक कहते हैं चढ़ावा पहुंचा देते हैं, पैसे पहुंचा देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग मना कर देते हैं कि वो उनकी जेब में पैसा नहीं डालेंगे तो उनके खिलाफ कैसी कार्रवाई होती है, ये उसी की लाइव तस्वीरें हैं। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अपना छोटा सा घर बना करके जैसे तैसे वो गुजारा कर ले, लेकिन जैसे ही वो क्या अपना मकान बनाना शुरू करते हैं, पहले कॉलोनी अवैध नहीं होती है, जब रजिस्ट्री होती है कहते हैं अगर सरकारी दफ्तर में चले जाओ, चपड़ासी से लेकर के डीसी तक सारे पढ़े लिखे होते हैं। जितने भी अधिकारी हैं चाहे वो रजिस्ट्री क्लर्क है, नंबरदार है, पटवारी है, या एसडीएमओ महोदय है, या फिर एडीसी है, या अन्य जितने भी उच्चतम अधिकारी हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं। और जब रजिस्ट्री होती है तो तब इन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों से निकल करके कागज जाते हैं और फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि यहाँ रजिस्ट्री होगी या नहीं होगी। और उसके बाद तहसीलदार साइन करके इनकी रजिस्ट्रियां करता है। और उस समय इन्हें नहीं कहा जाता कि आपकी कॉलोनी अवैध है, उस समय रजिस्ट्री हो जाती है। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद जब यहाँ पर कॉलोनियां मकान बनाने शुरू कर देते हैं तो उस समय ये क्यों अवैध हो जाती हैं। और उस पर भी डीटीपी जो है यहाँ पर आता है टाउन प्लानिंग का, वो यहाँ के स्थानीय बाशिंदों का कहना है कि उसका यहाँ आना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका एरिया ही नहीं लगता। ये शहरी एरिया है और ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं आता। टाउन प्लानिंग का जो काम है वो बाहरी एरिया में है, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो चाहे वो टाउन प्लानिंग का अधिकारी हो या फिर नगर निगम का जो भी आता है, अपने साथ जेसीबी मशीन लेकर के आता है, इनकी एक नहीं सुनता और इनका सारा कुछ तबाह करके चले जाते हैं। जी अमित जी, अब वो है वो कृष्णलाल पवार के, मैं बाय नेम नाम बता रहा हूँ, सत्यनारायण नोलथे की है। अभी 1 साल पहले की है, 2010 की है। आप जाके देख के आओ, बिल्कुल सामने, ये सामने टंकी दिख रही जी। आप जाके देख के आओ, अगर कोई भी एक ईंट भी हिलगी होगी ना तो हम आपके जिम्मेदार हैं। आपके पास वीडियो है पिछली बार उसका गेट और दीवार तोड़ा था। अब की बार रंग का गेट है, अब की बार तो गेट भी नहीं तोड़ा। अच्छा, पिछली बार तो एक फॉर्मेलिटी कर दी गेट तोड़ने की। लोगों के मकान तक तोड़ दिया जो 2010 की कॉलोनी बना रहे। और जो अभी बना रहा ताजी, जिसमें कृष्णलाल पवार का हिस्सा जो मालिक है, उसका अभी तक एक ईंट भी नहीं छेड़ी और लोगों के कहने के बाद भी नहीं छेड़ी। लोगों ने वहां घेरा उनको जी। मैं वहां मौके मौजूद था, लोगों ने वहां घेरा। उन्होंने कहा भाई इसकी भी तो छेड़, नहीं बोले इसको नहीं छेड़ सकते हम, ऊपर से फोन आ रहा है, हमारे आगे बात कही है सारी। अच्छा, मतलब या तो चढ़ावा या फिर ऊपर का फोन, ऊपर से फोन उसका होगा जिसका हिस्सा है। अब कृष्णलाल पवार को यहाँ हिस्सा दे दो गुप्ता जी, यहाँ भी फोन आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार भी जब हम लोगों ने कवरेज की थी तो तब भी मंत्री कृष्णलाल पवार का जो है नाम यहाँ पर आया था। और बारंबार मंत्री कृष्णलाल पवार का नाम जो है यहाँ पर लिया जा रहा है कि जहाँ जहाँ मंत्री जी का हिस्सा है वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा, वहां पर ना तो कोई अधिकारी आएगा ना कोई कर्मचारी आएगा। लेकिन जहाँ उनका हिस्सा नहीं होगा वहां पर हालात ऐसे ही होंगे, या तो चढ़ावा दीजिए या फिर ऊपर से फोन करवा दीजिए। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप लोग अपना मकान जो है बेफिक्र होकर के नहीं बना पाएंगे। तो लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से जो दिखाई जा रही है, न्यू मुखीजा कॉलोनी है ना ये न्यू मुखीजा। तो देखिए न्यू मुखीजा कॉलोनी है ये, और उसके साथ लगती एक कॉलोनी और है जो हमने पिछली बार आपको गोहाना रोड नहर बाईपास की दिखाई थी, उसको नहर बाईपास वाली ही कॉलोनी कहा जाता है। इन दोनों कॉलोनियों में आज से फिर पीला पंजा चलाया गया है और लोगों की मेहनत की कमाई का किस तरीके देखिए यहाँ पर बुरा हाल कर दिया गया है। तो आपको बता दें जो परली कॉलोनी है, जो गोहाना रोड नहर बाईपास की कॉलोनी है, वो
सारे डीलर सतबीर नौलथा, सत्यनारायण सत्यनारायण नौलथा वाले जो है उनकी काटी हुई कॉलोनी है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। वहां पर भी इक्का दुक्का मकान है, उनको तोड़ा जाता है, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है, लेकिन बाकी मकानों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। आखिर ये दोगली जो है कार्यवाही क्यों कर रहे हैं अधिकारीगण? क्या किसी मंत्री के आदेश हैं या फिर चढ़ावा इनको मोटा मिलता है दूसरे लोगों से जिनके मकान ये छोड़ करके चले जाते हैं? तो तोड़ दो जी, अनअप्रूव्ड है, तोड़ दो। हम भी उसमें पक्ष में है। अनअप्रूव्ड है, तोड़ दो। मेन बात जो 2010 की कॉलोनी कटी हुई है, कोई कागज नहीं देख रहे किसी का, कोई नोटिस नहीं लगा के जा रहे किसी का, बस सीधा है, बस अपनी घर की सरकार बना रखी, आवर मशीन लेके खड़े हो जाओ, तोड़ना शुरू। भाई कोई कानूनी प्रक्रिया है कि नहीं? चलो जी, अब सर ठीक है भाई, चलो हो गया। तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुआ है? मेन बात कोई पूछने वाला, रजिस्ट्री होने लग रही है, अंतकाल रहा, सब कुछ रहा, सारा कुछ सरकारी टेबल मैं आपको दिखा लेता हूँ, गली बन रही, सब कुछ है यहाँ पे जी। तो सीवर डल रहे, सब कुछ हो रहा है, बताओ वो कैसे हो गया काम? मतलब दोनों में से एक चीज तो गलत होगी, या तो ये तोड़ने वाले गलत हैं या फिर वो अधिकारी गलत है जिन्होंने वो क्या कर रहा है, पता क्या एक कहावत है, अगर भाई अपने अपने बेशक कमा लो, दूसरे भूखे मरो, बस। मतलब बंदा बाटे रेवड़ियां अपने अपने न दे, जो एक साल है ना, बस। उसमें तो एक पंगा नहीं लग गया। मेन बात और 2002 साल में सारी रजिस्ट्री वो है, सब कुछ है जी। जी। तो क्यों फिर क्यों तोड़ रहे? या तो फिर वो तहसीलदार गलत है या डीटीपीओ गलत है, एक तो अफसर गलत है। जी जी, क्या नाम है आपका? संदीप जी। तो देखिए यहाँ पर संदीप भी मौजूद है। उनका कहना है या तो फिर ये जो टाउन प्लानिंग वाले हैं या नगर निगम के डीटीपीओ हैं जो यहाँ पर बार बार कार्रवाई करने के लिए आते हैं, इन जो मकानों को तोड़ने के लिए आते हैं, या तो वो गलत हैं या फिर वो तहसीलदार गलत है जो इन एरियो की रजिस्ट्री करता है, इंतकाल करता है। दोनों में से कोई तो गलत है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत तरीके से काम कर रहा है। उन लोगों की गलती का हर्जाना जो है यहाँ पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट ने सीवर डाल रखा, इसके सामने ही ना, जिसके आगे टूट रहा है। क्यों डाला गवर्नमेंट ने सीवर यहाँ? अच्छा, ये सरकारी डले हैं और कौन को डाल रहा है इसमें? हमने डलवा दी है। मतलब इस सीवर डल जाए तो वैध है और मकान अवैध है। मकान अवैध है, पैसे नहीं जा रहे। यहाँ डीटीपी लाइन पे था, वीडियो कॉलिंग पे बोल बोल के न बोले, किसी ने कह दिया कि जी मिल लेंगे, न बोले तारा चढ़ावा नहीं आया इसलिए तोड़ रहा हूँ। तो फिर ये गवर्नमेंट की लाइन की जा रही। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोगों का एक ही कहना है कि यहाँ पर देखिए सीवरेज लाइन है और यहाँ पर बिजली के खंभे भी लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है और सबके घरों में यहाँ पर रजिस्ट्री, इंतकाल, प्रॉपर्टी आईडी, तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। लेकिन उसके बाद डीटीपी कार्यालय से लोग आते हैं और नगर निगम का अगर देखा जाए तो नगर निगम वाले भी यहाँ पहुंचते हैं, टाउन प्लानिंग वाले भी पहुंचते हैं, बारी बारी से दोनों ही विभागों के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इन लोगों पर कार्रवाई करके चले जाते हैं और इन लोगों की मेहनत की कमाई जो है उन्हें इस तरीके तहस नहस कर जाते हैं कि अगर पूरा मकान तो दूर, इनका मलबा तक इनके काम नहीं आता है। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या गलती हो रही है? गलती तहसीलदार से हो रही है या फिर ये जो बार बार इन मकानों को तोड़ने के लिए आते हैं उन अधिकारियों से हो रही है? गलती किसकी, ये भी जानना जरूरी है। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये जो कॉलोनियों में मकान बनाए जा रहे हैं इसमें रजिस्ट्री और इंतकाल करने वाले तहसीलदार की गलती है या फिर गलती उन अधिकारियों की है जो बार बार यहाँ पर आकर के पीला पंजा चला करके इन लोगों का नुकसान करके चले जाते हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।